दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अगर लीडरशिप मजबूत होगी, लीडरशिप सक्षम होगी, तभी सरकारी बाबू काम करेंगे। अन्यथा लीडर आते जाते रहते हैं, सरकारी बाबू वहीं रहता है। दिल्ली में मजबूत लीडर्स ने दिखा दिया कि किस तरीके से जो सारी सुविधाएं विधायकों को मिल रही थी, सारी सुविधाएं नेताओं को मिल रही थी, वो जनता को दे दी गई। दिल्ली की आधी आबादी यानी सारी महिलाएं दिल्ली में डीटीसी की बसों में मुफ्त ट्रैवल कर सकती हैं। बिजली पानी के मामले में काफ़ी रियायतें दी गई हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से सरकारी अमला लीडरशिप को तरह तरह से घुमा रहा है। आपको जानकर अचरज होगा कि पिछले टेन्योर में मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बनाया गया। पूरे देश में किसी किताब की दुकान पर यह उपलब्ध नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है, देश भर में इसका 10 बार से ज्यादा विमोचन कर दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी की पुस्तक का विमोचन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कर दिया गया। और इस मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस को जगह जगह आर्किटेक्चर कॉलेज में भेज दिया गया, वहां पर उसके बिल भेज दिए गए। ये किताब किसके लिए बनाई गई है कोई नहीं जानता। आम आदमी इसे खरीदेगा नहीं। प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इस किताब को पढ़ेंगे नहीं। इसके अंदर जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी इसके अंदर नियम कायदे बताए गए हैं, कोई भी आर्किटेक्ट अगर उसका पालन करेगा तो जो प्रोजेक्ट उसके पास आ रहे हैं वो भी खो देगा। मैं बार बार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की लीडरशिप से निवेदन कर रहा हूं कि आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए काम करें। पिछली लीडरशिप के टेन्योर में किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पिछली लीडरशिप से मैंने बार बार निवेदन किया था कि जिन आर्किटेक्ट्स ने अपनी फीस किसी वजह से नहीं जमा कराई है, एक रिजोल्यूशन पास करें और उस पीरियड की फीस माफ़ कर दी जाए जिस पीरियड में वो फीस नहीं जमा करा पाया। लाजमी बात है कि जिस पीरियड में किसी आर्किटेक्ट ने फीस नहीं जमा कराई तो उस पीरियड के लिए वो आर्किटेक्ट नहीं कहलाएगा। तो उस पर 10 रुपये रोज का जुर्माना यानी 1 साल में 3000 रुपये का जुर्माना लगाना बेवकूफ़ी है। पिछली लीडरशिप को जगह जगह सरकारी बाबू तरह तरह के कायदे कानून समझाते रहे, और इसी वजह से किसी प्रकार की आर्किटेक्ट्स के भलाई के मामले में कोई काम नहीं हुए। सरकारी संस्थाओं में अभी भी गैर आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्किटेक्ट्स की तरह सरकारी संस्थाओं में विभिन्न पोस्टों पे गैर आर्किटेक्ट विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में है। किसी सरकारी संस्थान को कोई इस प्रकार के नोटिस काउंसिल ने नहीं जारी किए कि सभी आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे से गैर आर्किटेक्ट्स को हटाया जाए। फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने में ये संस्था पूरी तरह से अक्षम रही है। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सरकारी संसाधनों का उपयोग आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए किया जाए, समाज की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा। आर्किटेक्ट्स का डिजिटल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की बात की जा रही है, और बार बार हर जगह ये कहा जा रहा है कि आप अपना पिछला सर्टिफिकेट वापस लौटाइए। 1.5 लाख सर्टिफिकेट आप वापस मंगाएंगे, उसकी फाइलें तैयार करेंगे, उनको सीधा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, 1.5 लाख लोग आपको चिट्ठी भेजेंगे। ये संसाधनों का दुरुपयोग है। जब आप डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं उस पर लिख दीजिए कि अब जिस व्यक्ति को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, पुराना सर्टिफिकेट उसका अमान्य हो गया। आपको साल भर तक अपने टेन्योर में आप जगह जगह फीते काटते रहेंगे, माल्यार्पण करते रहेंगे। अगर आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए आप कोई काम नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियां आपको इतिहास के किसी पन्ने में दर्ज नहीं करेंगी, आपको कोई याद नहीं रखेगा। काउंसिल के एक तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब की जब मैंने आरटीआई लगाई तो पता चला था उन्होंने किसी कॉलेज का इंस्पेक्शन नहीं किया, कहीं फैकल्टी रिक्रूटमेंट में नहीं बैठे। काउंसिल के एक और प्रेसिडेंट साहब के फंड्स के घोटालों का सबूत आरटीआई से मुझे मिले। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में शिकायत दर्ज कराई, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भर्ती घोटाले की शिकायत दर्ज कराए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, संस्थाएं उन्हीं को याद रखेंगी जिन्होंने कुछ कार्य किया है। सक्षम लीडर चाहिए हमें, इस तरीके के लीडर चाहिए जो बाबुओं की बात ना सुने, अपने विजडम से काम करें, आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए काम करें। शुभकामनाएं, नमस्कार।